नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो अपन अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन इसमें अगस्त के 5 पेपर को सॉल्व कर लेंगे, जो कि दोनों जनवरी 2024 से 2000 मतलब कि लास्ट 5 ईयर के अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 24 का है, 23 का है, 22 का है, 21 का है और एक 18 का है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो शारंगन ने विश्व के गुण कितने माने हैं। शारंगन ने विश्व के गुण 8 माने हैं। दैट इज ब ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कौन कौन से हैं? व्यवहाई च विकासी से सूक्ष्म छेदी मदारी अग्नेय जीवितरम, ऐसे करके 8 गुण उनने माने हैं। तो ऑप्शन जाएगा इसका ब। इसके बाद आचार्य चरक ने मनुष्य में विष के वेग कितने माने? आचार्य चरक जी ने मनुष्य में विष के वेग 8 माने और सुश्रुत जी ने 7 माने। तो इसका ऑप्शन जाएगा ब 8। इसके बाद थर्ड, विष चिकित्सा के उपक्रम में नहीं है। विष चिकित्सा में क्या क्या नहीं है? तो देखो, बस्ती तो है ही नहीं, कवल भी नहीं है, गंडूज भी नहीं, तो क्या जाएगा इसका? सभी। द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद स्थावर विष का सामान्य लक्षण नहीं है। स्थावर विष में सामान्य जो लक्षण पाए जाते हैं, ज्वर पाया जाता है, उसमें हिक्का, अरुचि, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन निंद्रा नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, निंद्रा। जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? तो जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16। तो इसका ऑप्शन जाएगा द। और स्थावर विष के 10 होते हैं। तो यहाँ पर जो जांगम विष पूछा है तो इसमें द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा 16। ठीक है। इसके बाद विष का अनिर्देशीय रस कौन से आचार्य ने माना है? तो विष का अनिर्देशीय रस आचार्य चरक जी ने माना है। तो इसका ऑप्शन जाएगा अ, आचार्य चरक। ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, सुश्रुत ने सर्वदोष प्रकोपक मनुष्य में किस वेग में माना है? सुश्रुत ने सर्वदोष प्रकोपक मनुष्य में पंचम वेग में माना है, 5वां वेग में माना है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ब। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वो 10D लक्षण किस विष में मिलता है? 10D लक्षण धतूरा विष में मिलता है। ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा स, धतूरा। इसके बाद विष युक्त अन्न के खाने पर बंदर में क्या लक्षण मुख्यतः देखने को मिलते हैं? तो जब बंदर मल त्याग कर देता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा स। जब बंदर विष युक्त अन्न का सेवन कर लेता है तो मल त्याग कर देता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा स। इसके बाद सुषुम्ना प्रभावी विष कौन सा है? तो सुषुम्ना को अपन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेट कर सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इरिटेंट कौन सा है? वत्सनाभ, वत्सनाभ बोल रहा हूँ, कुचला। कुचला स्पाइनल कॉर्ड इरिटेंट है, दैट इज सुषुम्ना प्रभावी विष है कुचला, द ऑप्शन इसका। इसके बाद हायोइड बोन का फ्रैक्चर किस में पाया जाता है? हायोइड बोन हैंगिंग में होता है। तो यही डिफरेंस होता है हैंगिंग और एक्सटेंगुलेशन में। तो हैंगिंग से अपन हायोइड बोन, एच फॉर हैंगिंग, एच फॉर हायोइड बोन, यहाँ से अपन इसका ऑप्शन ए चले जाएगा, अ। ठीक है। इसके बाद डाइंग डेथ किसके समक्ष रिकॉर्ड की जाती है? तो डाइंग डेथ जो होती है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड की जाती है। इसका ऑप्शन जाएगा स, मजिस्ट्रेट। इसके बाद सेक्शन 302 किससे संबंधित है? सेक्शन 302 मर्डर से संबंधित है। तो ऑप्शन जाएगा इसका ब। इसके बाद दुग्ध में पगेस्टिक एटीट्यूड किसकी वजह से आता है? तो जो उसमें कोगुलेट प्रोटीन होता है उसकी वजह से इसमें पगेस्टिक एटीट्यूड आता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा अ, कोगेस्टिक कोएगुलेटिंग प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद 15th क्वेश्चन, मेडिकल जूरिस प्रूडेंस जो है वो काहे से संबंधित है? तो मेडिकल जूरिस प्रूडेंस जो ग्रंथ, कौन से ग्रंथ से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो कौटिल्य अर्थशास्त्र आ जाएगा। द ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे स्पाइन का मतलब क्या है? तो रेलवे स्पाइन का मतलब कॉन्क्यूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसका ऑप्शन जाएगा द, कॉन्क्यूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एमटीपी एक्ट किस वर्ष में इंट्रोड्यूस हुआ? तो अपन सबको पता है एमटीपी जो एक्ट है वो 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऑप्शन जाएगा ब। इसके बाद 18th क्वेश्चन, कंडक्ट मनी किससे संबंधित है? तो कंडक्ट मनी वो मनी होती है जो किसी को भी दी जाती है जब वो गवाही वगैरह देने आता है। तो ये अगर अपन डॉक्टर के फील्ड में बात करें तो इसका ऑप्शन जाएगा द, सी, डॉक्टर। इसके बाद रेगर मोर्टिस में मांसपेशियों में क्या परिवर्तन होता है? तो रेगर मोर्टिस में
आफ्टर डेथ इसमें स्टिफनेस आएगी, जकड़ाहट होगी, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, स्टिफनेस। इसके बाद में 20th क्वेश्चन, यहाँ पे डेक्टाइलोग्राफी किससे संबंधित है? डेक्टाइलोग्राफी फिंगर से संबंधित होती है, तो ऑप्शन जाएगा स, फिंगर। इसके बाद आ जाते हैं अपन जनवरी 2023 के पेपर में। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विष के गुण क्या विष का गुण नहीं है। तो चरक जी ने क्या माने हैं विष के गुण? लघु, रूक्षम, आशु, विषदम, व्यवाय, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्मम च उष्णम, अनिर्देशीय रस। तो सारी गुण तो आ गए यहाँ पर, तो द जो ऑप्शन है वो नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा द, कोई नहीं। इसके बाद फांसी में कौन सी वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती है? तो फांसी में जो होती है वो C2 और C3 वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ब, 2 और 3। इसके बाद दूषी विष में कौन सा रोग होता है? तो दूषी विष में शतारू, कीटी, कोट, तीनों रोग हो सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन जाएगा सभी। ठीक है। इसके बाद इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग द फॉलोइंग सैंपल आर यूज फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। तो सारे ही सैंपल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो नेल वाला सैंपल है, हेयर वाला सैंपल है, बोन वाला सैंपल है। नेल, हेयर, बोन को अपन यूज़ कर सकते हैं, ब्लड सैंपल को अपन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ब्लड में तक के नहीं पहुँचता वो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा द, ब्लड सैंपल। इसके बाद विष किस वेग में अस्थि में प्रविष्ट करता है? तो विष पंचम वेग में अस्थि में प्रविष्ट करता है, तो ऑप्शन जाएगा स, पंचम। इसके बाद अलग विष में नेग्रिस बॉडी शरीर के किस भाग में देखने को मिलती है? नेग्रिस बॉडी जो है वो ब्रेन में देखने को मिलती है, ब इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि ब्रेन में वो और जो सेल्स रहेगी, नर्वस सेल्स, इसको डैमेज कर देगी। तो नेग्रिस बॉडी का फॉर्मेशन ब्रेन में होता है, ब इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद गंधक अम्ल का घटक, गंधक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। इसका जो घटक जो घातक जो मात्रा है, मतलब कि जो कॉज कर देगी, तो वो रहेगी 5 से 10 ml। ठीक है दोस्तों, 5 से 10 ml, दैट इज ब ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद ब्लिस्टरिंग वार गैस किसको कहेंगे? ब्लिस्टरिंग वार गैस मस्टर्ड गैस को कहेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ब, मस्टर्ड गैस। इसके बाद वाइपर सर्प के विष के समान सक्रिय तत्व किस वनस्पति विष में मिलते हैं? तो जैसे कि वाइपर स्नेक ने काट लिया, उसमें जैसे लक्षण मिलेंगे वैसे ही अपन को रत्ती, दैट इज गूंजा में अपन को देखने को मिलेंगे, दैट इज ब ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा, गूंजा, दैट इज रत्ती। इसके बाद विष ग्रंथि वास्तव में है, मतलब कि विष ग्रंथि क्या है वास्तव में? मॉडिफाइड पैराटॉइड ग्लैंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर चाहिए, मॉडिफाइड पैराटॉइड ग्लैंड। इसके बाद NDPS एक्ट में कौन सा ड्रग नहीं आता है? NDPS एक्ट जो है उसमें क्या क्या आता है? ओपियम भी आता है, कैनबिस भी आता है, और कोका लीफ, ये सब आते हैं। बस जो अल्कोहल है उसको ऐड नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा द, अल्कोहल। ठीक है। एज ऑफ विटनेस इन कोर्ट इज, एज ऑफ विटनेस क्या है? एज ऑफ विटनेस की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई समझदार इंसान है, मतलब कि कोई छोटा बच्चा भी है, और अगर वो समझदार है तो वो भी कोर्ट में गवाही दे सकता है, तो देयर इज़ नो लिमिट, द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 13 जो है क्वेश्चन, उसमें क्या है? भारतीय दंड अधिनियम के किस धाराओं का संबंध आपराधिक गर्भपात से है? तो भारतीय दंड नियम में 312 से 316 में अपराधी गर्भपात से संबंधित रखती है ये, 312, 316। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा ए, 312 से 316। इसके बाद स्पाल्डिंग साइन का संबंध है। स्पाल्डिंग साइन किस में देखने को मिलेगा अपन को? सर्पदंश में स्पाल्डिंग साइन, अंतर्भूत गर्भ में, मतलब कि एक्चुअली ऐसा होता है कि जो उसकी जो मसल्स होती है, जो अंतर्गर्भ की मसल्स, वहाँ पर लाइनिंग थोड़ी सी देखने को मिलती है, उसको स्पाल्डिंग साइन बोलते हैं। तो जो फीटस रहेगा उसमें अपन को अंतर्भूत गर्भ में अपन को स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलेगा, तो द जो रहेगा वो करेक्ट आंसर जाएगा, अंतर्भूत गर्भ। इसके बाद रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड विद, रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड विद बर्न, तो स इसका करेक्ट आंसर जाएगा, रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड विद बर्न, स। इसके बाद लहसुन की गंध मात्रा की जगह द्रव में आने पर किस विषाक्तता का पता चलता है? तो लहसुन की गंध जो है वो काय में देखने को मिलेगी अपन को? एल्यूमिनियम फास्फाइड,
एल्यूमिनियम फास्फाइड में अपन को लहसुन की गंध से संबंधित अपन को द्रव जैसी गंध देखने को, विषाक्तता में गंध देखने को मिलेगी। तो इसका ऑप्शन जाएगा ब, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसके बाद 17वां क्वेश्चन जो है वो भारतीय दंड संहिता किस वर्ष में लागू हुई? भारतीय दंड संहिता 1880 में लागू हुई है। तो 1880 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। के बाद में क्यूटिस एंसिरिस मिलता है। क्यूटिस एंसिरिस किस काय में मिलता है? क्यूटिस एंसिरिन अपन को मिलेगा जलमग्नता, दैट इज ड्राउनिंग में अपन को क्यूटिस एंसिरिस मिलेगा। इसकी ऑप्शन जाएगा ब। इसके बाद डैश इज लीनियर स्पाइडल शेप वाउंडेड हैविंग स्मूथ क्लियर कट मार्जिन। तो इसका ऑप्शन जाएगा इंसाइज्ड। इंसाइज इज अ लीनियर स्पिंडल शेप वाउंड हैविंग स्मूथ क्लियर कट मार्जिन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, इंसाइज्ड। इसके बाद में बर्टन्स ब्लू लाइन सीन इन टॉक्सिसिटी ऑफ विच मेटल। बर्टन्स ब्लू लाइन अपन को पीबी, दैट इज लेड के पॉइजनिंग में अपन को मिलेंगी बर्टन्स ब्लू लाइन। तो ऑप्शन जाएगा इसका बी। इसके बाद में अपन चलते हैं जुलाई 2022 के पेपर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जुलाई 2022 का पेपर स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें राइस वाटर परगेशन विद ब्लड स्ट्रेन किस विषाक्तता का लक्षण है? राइस वाटर परगेशन। तो राइस वाटर परगेशन आपको कहाँ देखने मिलेगा? आर्सेनिक की विषाक्तता में। तो ऑप्शन जाएगा इसका ए, आर्सेनिक विषाक्तता। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसरोल्ड वोल्ड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसरोल्ड वोल्ड में आपको क्या क्या देखने मिलता है? कॉज ऑफ ब्लंट वेपन, मतलब कि इसमें ब्लंट वेपन जो है वो कॉज करेगा, इसको ब्लंट वेपन कॉज करेगा लेसरेल्ड वोल्ड को। ठीक है। चतुर्विंशति उपक्रम में सम्मिलित नहीं है। चतुर्विंशति उपक्रम में क्या सम्मिलित नहीं है? बस्ती सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। बाकी नस्य भी है, वमन भी है, विरेचन भी है, बस्ती यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जाएगा स। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ डेथ डिस्क्राइब्ड इन। डेफिनेशन ऑफ डेथ किस में, कौन से सेक्शन में लिखी है? तो डेफिनेशन ऑफ डेथ लिखी है सेक्शन 46 ऑफ IPS। तो ऑप्शन जाएगा ब, सेक्शन 46। तो दूध का मछली के साथ सेवन, दूध का मछली के साथ सेवन वीर्य विरुद्ध होता है, क्योंकि जो दूध होता है वो शीत वीर्य होता है और मछली उष्ण वीर्य होती है, तो वीर्य विरुद्ध है। फेटल डोज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फेटल डोज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 5 से 10 ml। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन जाएगा ए। घातक मात्रा पूछी थी वहाँ पे, यहाँ पर फेटल डोज लिख दिया है बस। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, कब हुआ था? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट कब हुआ था? 1994 में। तो ऑप्शन जाएगा द, 1994। इसके बाद सुश्रुत अनुसार सर्पदंश का भेद नहीं है। सुश्रुत ने सर्पदंश के भेद क्या क्या माने? सर्पित, रदित, निर्विज, और उनने दृष्टक नहीं माना। दृष्टक वाघभट जी ने माना है। तो ऑप्शन जाएगा इसका द, दृष्टक। इसके बाद में जो है वो एब्रेशंस आर। एब्रेशंस क्या होते हैं? इंजरी इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि जो इंजरी जो अपर लेयर में होती है उसको एब्रेशंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, एब्रेशंस को। ठीक है। तो 10th क्वेश्चन क्या है? भारतीय दंड संहिता किस वर्ष में लागू हुई? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई। इसके बाद में मृत्यु तक कठिनता शरीर में किस भाग में प्रारंभ होती है, मतलब कि हार्डनेस कौन से पार्ट में स्टार्ट होती है? तो वक्ष्म प्रदेश में वो स्टार्ट होती है। ठीक है। वक्ष्म प्रदेश दैट इज अपनी पलके बोल सकते हैं, पलकों में वो स्टार्ट होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में अपन वो फैलेगी। ठीक है। तो वक्ष्म प्रदेश इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद में विषधर वैरोधिक प्रशमन संज्ञा दी है। आचार्य चरक जी ने विषधर वैरोधिक प्रशमन संज्ञा दी है 23वें अध्याय में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, दैट इज चरक जी। इसके बाद मृत्यु के मार्ग नहीं है। मृत्यु के मार्ग, मृत्यु काय से हो सकती है? श्वास अवरोध से हो सकती है, मूर्छा से हो सकती है, संन्यास से हो सकती है,
अर्बुद से नहीं होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा द अर्बुद। इसके बाद पुतली संकोचक विष। पुतली संकोचक मतलब प्यूपिल डायलेटर विष कौन सा है? प्यूपिल डायलेटर होता है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्लोरल हाइड्रेट। इसके बाद आगे चलते हैं। गर्भविष चिकित्सा में स्वर्ण की मात्रा कितनी है? तो गर्भविष चिकित्सा में वहाँ पर स्वर्ण की कितनी मात्रा दी है? 1 शाण, ठीक है। इसके बाद में जो है वो सेक्शन 375 डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 375 कहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, मतलब कि क्या डिस्क्राइब करता है वो? सेक्शन 375 में डिस्क्रिप्शन ऑफ रेप है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेप है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। डेफिनेशन ऑफ रेप कायम है सेक्शन 375 में है। एज ऑफ विटनेस इन कोर्ट इज, ये देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एज ऑफ विटनेस क्या है? इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन द है, नो लिमिट। इसके बाद में डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाय। डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड करेगा? मजिस्ट्रेट। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर जाएगा, मजिस्ट्रेट। रूल ऑफ 9 रिलेटेड विथ। रूल ऑफ 9 कैसे रिलेटेड है? बर्न से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड विद बर्न, स इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद में रोड पॉइजन कहलाता है। रोड पॉइजन किसको बोलते हैं? धतूरा को। धतूरा इज रोड पॉइजन, तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नवंबर 2021 के पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है? रस्सी को सांप समझना। रस्सी को सांप समझना तो भ्रम ही है, इल्यूजन ही है एक टाइप का, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, इल्यूजन। फलविश की संख्या कितनी है? फलविश की संख्या टोटल 12 है, ठीक है, तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है 12। इसके बाद ऑटोप्सी हेतु सर्वप्रथम खोलते हैं। ऑटोप्सी हेतु इसकी सीक्वेंस थोड़ी अलग अलग है, लेकिन अगर हेड में इंजरी हुई है तो सबसे पहले अपन इसमें हेड को खोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सिर। इसके बाद विष का उत्सर्जन होता है। विष का उत्सर्जन कैसे कैसे होता है? तो मूत्र से भी होगा, निश्वास से भी होगा, लार से भी होगा, मतलब कि जो जांगम विष होते हैं, जांगम विष जो होते हैं उनके मूत्र में भी विष हो सकता है, लारा में भी हो सकता है, निश्वास में भी हो सकता है, मतलब 16 जो अधिष्ठान माने थे उन्होंने, उसमें सब में ये इन्वॉल्व है। तो उपरोक्त सभी, द इसका करेक्ट आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट इन 1994 लागू हुआ, मतलब कि इसको अप्लाई कब किया गया? तो इसको अप्लाई किया गया, ये जो क्वेश्चन था ये शायद थोड़ा गड़बड़ है, इसको मैं एक बार बता देता हूँ कब का पेपर है ये, 2021 का। ये एक्चुअली अमेंडमेंट इसका 2011 में हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत ही है, तो इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। आईपीसी काय के लिए है? आईपीसी जो है वो कोड ऑफ पनिशमेंट, कोड फॉर पनिशमेंट है आईपीसी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षीर विष की संख्या कितनी है? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षीर विष की संख्या 3 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, अ। इसके बाद में सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान में कितने अध्याय? सुश्रुत संहिता में तो अपन को पता है कल्प स्थान में 8 अध्याय, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, अ। इसके बाद मोस्ट यूज़फुल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज, सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए? मतलब कि आपको अगर आपको पेल्विस मिल जाए, अगर जो पेल्विस जो ज़्यादा ब्रॉड रहेगा वो फीमेल का रहेगा, और जो थोड़ा नैरो रहेगा वो मेल का रहेगा, तो ऑप्शन जाएगा द पेल्विस। इसके बाद में मिनिमम एज लिमिट फॉर मैरिज फॉर मैन इन इंडिया इज, मैन के लिए कितनी एज लिमिट है? 21 ईयर, तो ब इसका करेक्ट आंसर जाएगा 21 ईयर्स। इसके बाद में ब्लिस्टर फॉर्मेशन इन बर्न इज क्लासिफाइड इन, जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन है वो काय में क्लासीफाई हो गए? 2nd डिग्री सुपरफिशियल में, ठीक है, तो 2nd डिग्री सुपरफिशियल बर्न जो होगा उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन आपको देखने मिलेंगे, तो ऑप्शन जाएगा इसका 2nd डिग्री सुपरफिशियल। इसके बाद गंभीर क्षति संबंध है, मतलब कि कौन सी धारा से गंभीर क्षति का संबंध है? तो गंभीर क्षति कौन सी धारा से संबंध है? वो है
320 से संबंधित है। गंभीर क्षति 320 से संबंधित है। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद इन ब्लास्ट इंजरी मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इस ब्लास्ट इंजरी में सबसे ज़्यादा ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होता है? सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस अपन देंगे लंग्स को, तो ऑप्शन जाएगा द लंग्स। इसके बाद अगर पूछता है तो इसके बाद ईयर ड्रम आया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो जाएगा अपना द, इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज लंग्स। ब्लास्ट इंजरी में लंग्स, ठीक है। इसके बाद में 14th क्वेश्चन, कलर ऑफ यूरिन इन फिनॉल पॉइजनिंग इज, जब फिनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है तो यूरिन का कलर ग्रीन हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ग्रीन कलर ऑफ यूरिन इन फिनॉल पॉइजनिंग। इसके बाद राइगर मोर्टिस संबंधित है। राइगर मोर्टिस मृत्यु की बाद वाली अवस्था में देखने को मिलता है। उसमें जो मांसपेशियाँ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्टिफनेस होती है, तो मांसपेशियों से संबंधित है, तो मांसपेशियों में परिवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए मांसपेशियों से में परिवर्तन। इसके बाद में मम्मीफिकेशन का क्या है? मम्मीफिकेशन मतलब कि उसको शव को सुखा देना और बहुत देर तक के उसको वो करके रखना, स्टोर करके रखना। तो शव को सुखा देना इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए मम्मीफिकेशन। इसके बाद में धतूरा में नहीं होता। धतूरा में क्या नहीं होता? धतूरा में ये देखो, हायोसिन तो होता है, हायोसिनामाइड भी होता है और एट्रोपिन भी होता है, मुसेरिन नहीं होता है। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर जाएगा, मुसेरिन। तो क्या क्या होता है इसमें धतूरा में? हायोसिन, हायोसिनामाइड और एट्रोपिन। इसके बाद में सेक्शन 176 आईपीसी किस से संबंधित है? 176 काय से संबंधित है? मजिस्ट्रेट को सूचित करने से। मजिस्ट्रेट को सूचित करने से सेक्शन 176 संबंधित है। इसके बाद में जांगम विष के कितने अधिष्ठान है? तो जांगम विष के टोटल 16 अधिष्ठान है, ठीक है दोस्तों, और स्थावर के 10 है। ये मिसप्रिंट हो गया। जांगम विष के टोटल 16 अधिष्ठान है, दैट इज स इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद खोरोटन विष, जमालगोटा जो है वो जमालगोटा स्त्रोबक विष है, मतलब कि इरिटेंट है वो, स्त्रोबक विष है। तो जमालगोटा का आंसर करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पर? स्त्रोबक विष, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। और अपन 2018 का भी इसके साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो 2018 में जो है वो फरवरी 2018 में पेपर हुआ था। इसका जो एमसीक्यू है, जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो अगरतंत्र विषय सुश्रुत संहिता में के किस अध्याय में निर्दिष्ट है? तो ये देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन टाइप का ये मान लो। तो अगरतंत्र विषय जो है वो सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में संबंधित है। तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर जाएगा, स कल्प स्थान। इसके बाद में विष के गुण नहीं है। तो विष के जो चरकजन्य गुण माने लघु, रूक्षम, आशुवृत्तम, व्यवाय, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्मम, उष्णंत, अनिर्देशीय, तो सारे तो यहाँ पर गुण लिखे, तो इसका ऑप्शन जाएगा कोई नहीं, द इसका करेक्ट आंसर जाएगा, द कोई नहीं। इसके बाद में स्थावर विष का उपयोग किया जाता है। तो अपन प्रतिविष चिकित्सा करते हैं, तो स्थावर विष का जांगम विष में और जांगम विष का स्थावर विष में अपन यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, स्थावर विष पूछा है तो स्थावर विष का जांगम विष की चिकित्सा में, तो ऑप्शन जाएगा ब, जांगम विष की चिकित्सा में। इसके बाद में विषधर वैरोधिक प्रशमन संज्ञा दी है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विषधर वैरोधिक प्रशमन संज्ञा किसने दी है? आचार्य चरक जी ने दी है 23वें अध्याय में, ठीक है। इसके बाद में चारकोल टैनिक एसिड, हाँ, इसका जो रेशियो बताया, चारकोल टैनिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रेशियो है वो क्या है? 2:1 कहलाता है। मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन? ये जो पूरा योग जो बना हुआ है चारकोल टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो 2:1 है, उसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिवर्सल प्रतिविष, यूनिवर्सल पॉइजन है ये चारकोल टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है, यूनिवर्सल प्रतिविष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ब। विष का रस क्या है? विष का रस चरक जिन्हें अनिर्देशीय रस माना है, तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद में 7th, मृत संजीवनी गुटिका के घटक संग्रह काल है, मतलब कि इसके घटक क्या है? वत्सना, भल्लातक। तो इसको अपन कब संग्रह करेंगे?
पुष्यमी नक्षत्र में। तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर जाएगा पुष्यमी नक्षत्र। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, शंका विष चिकित्सा। शंका विष चिकित्सा अपन कैसे करेंगे, मतलब कि किसी को डाउट ऑफ बीन पॉइजनेटेड है, मतलब कि उसको डाउट है कि मेरे को किसी सांप आपने काट लिया, तो अपन उसको आश्वासन देंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऑप्शन स आंसर इसका करेक्ट जाएगा। ऑप्शन स जो है वो आश्वासन चिकित्सा, आश्वासन और सत्वाजन चिकित्सा इसमें करते हैं अपन। इसके बाद में जो है वो 9th क्वेश्चन, गर्विश चिकित्सा में स्वर्ण की मात्रा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गर्विश चिकित्सा में स्वर्ण की मात्रा 1 शाण है, तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1 शाण। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, पर हत्या के लिए सामान्यतः प्रयुक्त विष है। पर हत्या जो है उसमें कॉमनली कौन सा पॉइजन यूज़ करते हैं, तो इसमें वत्सनाभ कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा वत्सनाभ पर हत्या में। ठीक है। स्कंदभग्न लक्षण कब कौन से वेग में देखने को मिलता है, स्कंदभग्न कौन से वेग में देखने को मिलता है अपन को, 7वें वेग में अपन को स्कंदभग्न लक्षण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जाएगा ब 7वां वेग में। तो इसके बाद 12वां क्वेश्चन, कुचला विषाक्तता का लक्षण किसके समान होता है, तो कुचला विषाक्तता का लक्षण टिटेनस के समान, धनुर्वात जिसको बोलते हैं टिटेनस, उसके समान अपन को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जाएगा ए टिटेनस। इसके बाद में 13th क्वेश्चन, स्थावर और जांगम के अधिष्ठान की संख्या कितनी है। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने होते हैं, 10 और जांगम विष के 16। तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर जाएगा 10 एवं 16। इसके बाद में भारतीय दंड संहिता किस वर्ष में लागू हुई। भारतीय दंड संहिता अपन ने पहले ही पढ़ा था, 1860 में लागू हुई। तो ऑप्शन जाएगा ब। इसके बाद में शिशु हत्या की आईपीसी धारा क्या है, तो शिशु हत्या किसके अंतर्गत आती है, 302। ऑप्शन जाएगा ब 302। इसके बाद में मृत्यु के मार्ग नहीं है, ये भी रिपीटेड सा क्वेश्चन है। तो मृत्यु के मार्ग श्वास अवरोध, मूर्छा, संन्यास, इन सब में आता है, लेकिन अर्बुद यहाँ पर नहीं आता। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसके बाद में 17वां, न्यायालय के मुख्य प्रकार कितने हैं। तो मेनली तो मुख्यतः इसके 2 ही टाइप होते हैं, सिविल और लोकल वाला कोर्ट जो है वो 2 ही टाइप होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा ब। 2 मिनट। तो जो 17th क्वेश्चन है, न्यायालय के मुख्यतः प्रकार की संख्या कितनी है, तो इसमें मुख्यतः 2 ही होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो मुख्यतः तो इसका ब ऑप्शन नहीं जाएगा, तो 2 आ जाएंगे इसके। इसके बाद में गर्भस्पंदन का अनुभूति चेतना का चिन्ह किस माह में मिलता है, मतलब कि क्विकनिंग जिसको बोलते हैं, क्विकनिंग जब गर्भ थोड़ा मूवमेंट करने स्टार्ट करता है तो कौन से महीने में करता है वो क्विकनिंग अपन को मिलती है, 4 से 5वें मंथ में। तो ऑप्शन जाएगा ए 4 से 5वां मंथ। इसके बाद भूखमरी के कारण मृत्यु कितने दिन में होती है, मतलब कि अगर कोई खाना ही नहीं खा रहा है, मतलब कि खाना मतलब उसको मिल नहीं रहा है, तो कितने दिन में वो मर जाएगा, वो 10 से 13 दिन में भूखमरी से मर जाएगा। 10 से 13 इसका करेक्ट आंसर जाएगा ब। ठीक है। अवैधानिक गर्भपात की आईपीसी की धारा कितनी है। अवैधानिक गर्भपात मतलब कि इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा स 312 के तहत अवैधानिक गर्भपात की आईपीसी की धारा लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जाएगा इसका स। अपन ने 5 ईयर के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले और 10 मार्क्स वाले। मैं प्रॉपर आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।